11वीं में। तो आज की प्रश्न उत्तरी रहेगी पत्र और पत्रिकाएं। जो 2000 से 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जितने भी शिक्षा संबंधित एग्ज़ाम हुए हैं उसी पर आधारित ये प्रश्न है। जितने प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है पत्र पत्रिकाएं से, वही प्रश्न रिपीट हुए हैं और उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन नंबर अज्ञेय, तीसरा देवीदत्त शुक्ल, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कुछ विशेष तथ्य भी देखते हैं। भारतीय शताब्दी, भारतीय शताब्दी पर सम्मेलन सम्मेलन पत्रिका ने भारतेंदु पर एक विशेषांक भारतेंदु अंक निकालने की योजना बनाई और भारतेंदु के प्रति मन से समर्पित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने सम्मेलन पत्रिका के इस अंक में अतिथि संपादक बने। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तद्भव, पहल, वसुधा या बहुवचन? इसका सही आंसर क्या है? बहुवचन। ये 2015 में पूछा था जीएससी में। आगे देखते हैं, कुछ विशेष तथ्य भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका बहुवचन है। त्रैमासिक पत्रिका थी बहुवचन, जिसका प्रकाशन 1999 संपादक अशोक वाजपेयी जी ने किया था। इसका त्रैमासिक पत्रिका थी बहुवचन और 1999 में इसका प्रकाशन हुआ। इसका संपादक कौन किया था? संपादन किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। तद्भव के कौन है? तो संपादक अखिलेश हैं। यह अनियमित कालीन पत्रिका का भी प्रकाशन वर्ष 1999 से लखनऊ से प्रारंभ हुआ। वसुधा पत्रिका का संपादन मासिक रूप से 1956 में भोपाल से हुआ। कहाँ से हुआ? भोपाल से। अपने 63वें अंक जनवरी 2005 से इस पत्रिका का नाम प्रगतिशील वसुधा हो गया। इसके संस्थापक संपादक हरिशंकर परसाई थे। संपादक स्वयं प्रकाश तथा राजेंद्र शर्मा हैं। आगे देखते हैं, इसे त्रैमासिक पत्रिका संपादन वर्ष 1943 से जबलपुर से किया जा रहा था। इसका संपादक ज्ञान रंजक है। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी, सुंदरलाल, गणेशशंकर विद्यार्थी या अंबिका प्रसाद वाजपेयी? यह जीएससी 2015 में पूछा गया है कि साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे देखते हैं, सन 1910 ईस्वी में
गौरीशंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्रिका प्रताप का प्रकाशन किया था 1910 में। यह पत्र उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था। कौन सा पत्रिका? प्रताप। नीतियों के समर्थक इस पत्र ने उत्साह एवं क्रांति की घोषणा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना एवं भाषा नीति का प्रसार करना था। आगे देखते हैं। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्रनाथ कालिया है, पहल ज्ञानरंजन का है, तद्भव अखिलेश का है, या दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का है? तो सही ऑप्शन क्या है? दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है। आगे देखते हैं। दस्तावेज किसका है? दस्तावेज पत्रिका का संबंध रामचंद्र तिवारी से नहीं है, बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से है। इस त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी में गोरखपुर से नियमित हो रहा था। यह रचना और आलोचक की पत्रिका है। शेष युग में सही है। साहित्यकार रामचंद्र तिवारी अमर सूक्ति को कोश से संबंधित है। आगे देखते हैं। इन्हें आरोही क्रम में कालक्रमानुसार निर्धारित करें। उदंडमार्तंड, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन। प्रजामित्र, उदंडमार्तंड, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन ये किसकी है? तो भारतेंदु जी की है। प्रजाहितैषी लक्ष्मण जी की है। और ये उदयंत मार्तंड पहली पत्रिका थी, जिसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए विशेष तथ्य देख लेते हैं। उदंड मार्तंड 1826 में कलकत्ता से, प्रकाशन स्थल इसका है। प्रजामित्र कलकत्ता से है। प्रजाहितैषी 1955 में आगरा से है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में बनारस से है। प्रजाहितैषी कब है? 1855 आगरा से। वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली या कोलकाता? वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कोलकाता से। आगे देखते हैं। वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता द्वारा वर्ष 1995 से शुरू हुआ। यह मासिक पत्रिका है। प्रारंभ में इसके संपादक रविंद्र कालिया, ममता कालिया प्रभाकर थे, सूत्री थे। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ और कौन है? प्रबंध संपादक कुसुम खेमानी है। वस्तुतः यह साहित्य संस्कृत की मासिक पत्रिका है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से। आगे देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कहाँ से? वागार्थ से। वागार्थ कहाँ से प्रकाशित हो रही थी? कोलकाता से। देखिए एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो वागार्थ। वागार्थ। आगे देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो किससे? इनमें से कोई नहीं है। कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुख्य पत्र था। भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली क्या था? मुख्य पत्र था। भारत मित्र अपने समय का सबसे
प्रभावशाली मुख्य पत्र था। यह एक सर्वप्रथम पाक्षिक रूप में कलकत्ता से 17 अगस्त 1978 से निकलना शुरू हुआ। इस पत्र को बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मीनारायण गर्दे तथा श्री प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धहस्त संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। कचहरी में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है। कलकत्ता में चलने वाले जुए के अड्डे बंद कराने के लिए इसने सफल आंदोलन चलाया था। इस पत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचार उत्तेजक लेख छपे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा है? धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे। कौन था? ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य कथन है। तो कादम्बिनी के संपादक कौन थे? संपादक विष्णुनागर तथा राजेंद्र अवस्थी थे। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक विष्णुनागर, राजेंद्र अवस्थी थे। आगे देखते हैं। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। धर्म युग धर्मवीर भारती, हंस, राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश, नया प्रतीक अमृतलाल नागर। इसका सही आंसर क्या है? नया प्रतीक इनका नहीं है। तो किसका है नया प्रतीक? अज्ञे जी का है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है। कथाक्रम कहाँ से है? लखनऊ से है। कथाक्रम कहाँ से है? तो लखनऊ से। हंस नई दिल्ली से। वागार्थ कोलकाता से। नया ज्ञानोदय मुंबई से। तो इसमें पूछा असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। हंस कहाँ से प्रकाशित हो रहा था? नई दिल्ली से। कथाक्रम लखनऊ से। नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन नई दिल्ली से होता था। इस पत्रिका का आरंभ जनवरी 1949 फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय नाम से प्रकाशन होता था। आगे देखते हैं। ज्ञानोदय पत्रिका का पुनः प्रकाशन 1903 से, जिसका पुनः प्रकाशन ज्ञानोदय नाम से हुआ था। निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। इंडिया टुडे हिंदी में, तद्भव, ज्ञानोदय, वागार्थ। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है? इंडिया टुडे का हिंदी में प्रकाशन 5 नवंबर 1986 को प्रारंभ हुआ। यह मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं, ज्वलंत मुद्दे, प्रश्न प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। प्रश्न दूसरा, प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में आगरा से प्रजाहितैषी तथा 1863 में लोकमित्र नामक पत्र निकाला था। राजा लक्ष्मण ने 1955 में आगरा से प्रजाहितैषी निकाला और 63 में लोकमित्र नामक पत्र निकाला था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। 1842 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी थी लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। बनारस से ही 1850 में सुधाकर पत्र निकाला। 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? ऊपर देखते हैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 में। आगे देखते हैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत
1829 ईस्वी में RM मार्टिन और राजा राजा राममोहन द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। कहा जाता है कि यह बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में छपता था। 1829 ईस्वी में सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह 2 रूपों में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड अंग्रेजी और बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में। सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरिक दोनों में छपते रहे। बंगदू नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? राजा राम मोहन ने इसे निकाला था। आगे देखते हैं। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 या 1927 या 1928 या 1929? तो 1929 से बंगदूत का प्रकाशन वर्ष। आगे देखते हैं। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। राष्ट्रभाषा संदेश यह पाक्षिक पत्र था, जिसके प्रथम प्रधान संपादक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। राजभाषा संदेश के इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया है, टंडन जी ने। वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री विभूति मिश्र जी हैं। किसके? अभ्युदय पत्रिका के। समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र है? साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक और मासिक। समाचार सुधावर्षण किस तरह का पत्र है? तो दैनिक पत्र है। 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र है। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन है, दास नहीं सेन है, ध्यान दीजिएगा। यह द्विभाषी पत्र था। भारत के 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बंगला के। आज पत्र के प्रथम संपादक थे, कौन था? बाबू श्री प्रसाद, राम कृष्ण रघुनाथ खांडेलकर, बाबू श्री प्रकाश जी, बाबू विष्णु वडाकर। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, श्री प्रकाश जी थे आज के प्रथम संपादक। कौन थे आज के प्रथम संपादक? कौन थे? श्री प्रकाश जी थे। आज पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को वाराणसी में हुआ था। 1920 को वाराणसी में हुआ था 5 सितंबर को, जिसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। आज पत्र के संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त थे। संपादक श्री प्रकाश एवं प्रधान संपादक बाबूराव विष्णु पराडकर हैं। आगे देखते हैं। बाबूराव विष्णु पराडकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला, हिंदुस्तान। किसके रहे हैं? दैनिक आज के। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 15 जनवरी 1920, 22 अप्रैल 1920, 2 जुलाई 1920 या 5 सितंबर 1920 को। तो ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, शिव प्रसाद गुप्त या बाबू विष्णु पराडकर या रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? तो संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे, ये संस्थापक थे, संपादक थे ये। आगे देखते हैं। क्षयवाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा पत्रिका ने तत्कालिक आंदोलन के समर्थक अंग्रेजी के भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा तथा हिंदी साहित्य की चतुर्दिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। समन्वय का प्रकाशन वर्ष 1922 में राधाकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद के संपादन में आरंभ हुआ था। आगे देखते हैं।
मतवाला वर्ष 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसके घोषित संपादक तो महादेव प्रसाद सेठ थे और इसके संपादक विभाग में श्री पूजन सहाय, नवजादी कलाल, श्रीवास्तव और निराला जी थे। यह हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सा? तो मतवाला पत्रिका। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो मतवाला, जो 1923 में कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी। निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माधुरी, मतवाला, इंदु या चांद? मतवाला पत्रिका। मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ चाबुक में निराला ने अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? गरगज सिंह वर्मा, सूर्यकांत, निराला, रमता जोगी? गरगज सिंह वर्मा। आगे देखते हैं। मतवाला पत्रिका। मतवाला पत्रिका मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपना गरगज सिंह नाम से लिखते थे। मतवाला में मतवाले की बहकाव, मतवाले की बहक चलती चक्की, मतवाले का चाबुक पत्र के स्थायी स्तंभ थे। हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला कलकत्ता से वर्ष 1923 में निकलता था, जिसके संस्थापक श्री महादेव प्रसाद सेठ, आचार्य श्री पूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उग्रजी, मुंशी नवजादिकलाल तथा ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। ये जितने भी थे मतवाला के संस्थापक थे। कौन कौन था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्री पूजन सहाय, महादेव प्रसाद सेठ, पंडित बेचन शर्मा उग्र, मुंशी नवजादिकलाल तथा ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। आगे देखते हैं। आगे किस पत्र के संपादक रहे? दिनमान के। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आरंभ से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। आगरा से निकलने वाली सैनिक के संपादक मंडल में वे 1936 में आए। सैनिक के संपादन में मंडल 1936 में आए। कब आए थे? 1936 में। इलाहाबाद से निकलने वाली प्रतीक का संपादन उन्होंने 1947 से आरंभ किया, जो 1952 तक चला। थॉट और वॉक अंग्रेजी पत्रिका के संपादक से उनका संबंध वर्ष 1958 तक रहा। वर्ष 1965 की फरवरी से उन्होंने दिनमान साप्ताहिक दिल्ली का संपादन भार संभाला। कब? 1973 से प्रतीक का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। 1977 में उन्होंने नव भारत टाइम्स के संपादन का कार्यभार संभाला। उन्नीस से उन्होंने नव भारत टाइम्स के संपादक का कार्यभार संभाला था। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है? अंग्रेजी। आगे देखते हैं। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। आगे देखते हैं। विशाल भारत में किस प्रकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? ए. उग्र जी ने कहा था। कहा गया उग्र के। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी। हिंदी साहित्यकोश के अनुसार घासलेटी का अर्थ निकृष्ट गंदा होता है। चतुर्वेदी जी ने उग्र के साहित्य बहिष्कार हेतु लंबे समय तक घासलेटी आंदोलन भी चलाया। इन्होंने चॉकलेट, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी इत्यादि उग्र की रचनाओं का बहिष्कार भी किया था बनारसीदास चतुर्वेदी ने। आगे देखते हैं। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो
बनारसीदास चतुर्वेदी थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और